अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। आज क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है हमने थर्ड मेथड इसका देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला सिर्फ आप लोगों को याद होना चाहिए, वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट है ओवर 2a। पूरे के नीचे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2a है। अब ये आपके पास फार्मूला, ये आप लोगों ने याद रखना है। वैल्यूज़ जो हैं वो आपने मिलेंगी। पहली आपके पास पार्ट है 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। अब हमने इसके अंदर से a b c की वैल्यू निकालनी है बस, और बाकी सारा काम बिल्कुल आसान है। a की वैल्यू क्या होगी, जो x स्क्वेयर के साथ है, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी, वो क्या थी, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो x स्क्वेयर के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, a, जो x के साथ है वो b, जो विदाउट x वो क्या है, c। तो यहाँ पर x स्क्वेयर के साथ वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। b की वैल्यू x के साथ क्या है, माइनस का 5 है, माइनस लाजमी लगाना है। और c की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल 3। अब फार्मूलाज हमारे पास ये हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सारी वैल्यू जो हमने ABC की फाइंड लिखी है यहाँ पे, ये इनके अंदर पुट कर देंगे। माइनस ये वाला एज इट इज़ फार्मूले का b की जगह पे क्या है, -5, तो हमने डबल दो साइन आ रहे थे माइनस, तो हमने उनको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस वैसे ही आ गया, b का स्क्वेयर है तो -5 का क्या बन जाएगा, स्क्वेयर। माइनस एज इट इज़ 4 की जगह पे 4 आ गया। a की वैल्यू क्या है, 2, और c की वैल्यू क्या है, 3। तो इनको ब्रैकेट्स में नीचे 2a है, तो 2 और ब्रैकेट में क्या आ गया, a की जगह पे, a की वैल्यू क्या थी, सॉरी यहाँ पे 2 था, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, 2 बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, -5 माइनस ख़त्म हो जाएगा, स्क्वेयर 5 का क्या बनेगा, 25। ये माइनस एज इट इज़ 4 2 द 8, 8 3 द 24। 25 माइनस 24 करेंगे कितना आ रहेगा, 1 का स्क्वेयर रूट, तो 1 का स्क्वेयर रूट 1 नहीं होता है, तो हमारे पास एक दफ़ा वैल्यू आ रहेगी 5 + 1/4 और 5 - 1/4 जी। तो ये हमारे पास वैल्यू है 5 प्लस, एक दफ़ा इसको +1 के साथ कर लेंगे, एक दफ़ा इसको -1 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6/4, तो इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। एक वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। और यहाँ पे 5 - 1 कितना बन जाएगा, 4/4, 4 से कैंसिल होने के बाद क्या आंसर दे देगा, 1। तो एक आंसर हमारे पास 1 आ गया और एक क्या आ गया, 3/2। इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन 2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल 0। इसमें हमने सिंपल ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। x स्क्वेयर के साथ जो पड़ा हुआ है वो a है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या बन गई, 2x के साथ क्या है, -7, तो b की वैल्यू -7 आ गई। और विदाउट वैल्यू क्या है वेरिएबल के, वो c की वैल्यू आ रहेगी -15, ठीक है जी। अब हमारे पास फार्मूला जो था वो 1-2 क्वेश्चन के अंदर आप लिखेंगे तो आपको ये फार्मूला जो है वो याद हो जाएगा। x की किसके इक्वल है, -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। तो माइनस एज इट इज़ आ गया। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 7 है, वो हमने -7 ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस माइनस b का स्क्वेयर -7 का स्क्वेयर -4, a की जगह पे वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू -15 ओवर 2a। a की जगह पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 जो हमें बनाई थी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस का 7 बन गया। प्लस माइनस एज इट इज़ बन जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वेयर कितना बन जाएगा, 49, माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 2 द 8, 8 × 15 कितना आ गया, 120 बन गया, ठीक है। अब 120 + 49 कितना हो जाएगा, 169, तो 169 का स्क्वेयर रूट लेंगे हमने, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, कितना 13 आ गया जी। तो 7 ± 13/4। अब एक दफ़ा 7 को +13 कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस करने के बाद, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके 2 आंसर आ जाएंगे सोल्यूशन सेट के अंदर, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखें जी, इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x स्क्वेयर प्लस 7x इक्वल 15। हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15 इक्वल 0 हो गया। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -15 आ जाएगी। अगर हम यहीं पर रहने देते c की वैल्यू, तो प्लस का 15 था, जो आगे जाके मैं क्वेश्चन में मसला कर सकता है, ठीक है। तो पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनानी पड़ेगी, फिर ABC की वैल्यू जो है हम वो लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। माइनस एज इट इज़ b की जगह पे कितना आ गया, 7 प्लस माइनस b का स्क्वेयर, तो 7 का स्क्वेयर -4 एज इट इज़ आ गया। a की वैल्यू कितनी है, 2 और c की -15 ओवर 2a। a की जगह पे कितना आ गया,
2 हमारे पास आ गया। तो ये -7 एज इट इज़ प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू द 8 मल्टीप्लाई बाय 15 120 बन गया। फिर ये 169 बन गया जी। तो 169 का स्क्वायर रूट -7 प्लस, अब 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो एक दफ़ा इसे प्लस कर लेंगे 13 और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो -7 प्लस 13/4, ये हमारे पास 6/4 आ गया। तो इसकी कटिंग करेंगे कितना बन जाएगा 3/2। यहाँ पे -7 -13 है तो ये माइनस का 20 बन जाएगा, और ये 4 5 द 20, ठीक है। तो ये माइनस का हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट के अंदर एक माइनस वाली वैल्यू और एक हमारे पास +3/2 आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है, इस पर हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की जो है वो बनानी पड़ेगी, जो हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 भी यही था हमारा एक्सरसाइज का कि हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी है। तो यहाँ पे देखें, लेफ़्ट साइड पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे x-4 और x-3 इक्वल ये 6 3 दा 18 और +1 19/3 बन जाएगा, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे एलसीएम है तो x-4 नीचे आ गया, x-3 इसके साथ जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा x+4 के साथ, प्लस यहाँ पे x-3 कैंसिल हो जाएगा तो x-4 ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस इनको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं हम यहाँ पे। तो ये x² आ गया, माइनस का 3x + 4x -12, प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे तो बस ओपन कर देते हैं x², ये -4x -2x और प्लस का 8। अब ये x² और ये x² वाली टर्म इकट्ठा करेंगे, सारा सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो ये है 2x² -5x -4 ओवर x² -7x +12। अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के इक्वल इसको हम 19 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है इक्वेशन की वो ये है। तो यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास x² के साथ वाली 13 आ गई, B की वैल्यू हमारे पास x के साथ वाली -118 और C की वैल्यू कितनी आ गई 240। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था क्वाड्रेटिक x इक्वल -b + -b² -4ac√/2a। माइनस एज इट इज़ b की जगह पे कितना आ गया -118 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू -118 होल का स्क्वायर -4a की जगह पे 13 और c की जगह पे कितना आ गया 240/2a। 2 एज इट इज़ आ गया, a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 13, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब ये माइनस जो हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 118 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ 118 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आ गया 13924, माइनस इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 12480। इसको माइनस करेंगे तो 1444 आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 38। बाकी सारी वैल्यू जो है हमारी एज इट इज़ चल रही हैं साथ। अब +30 एक दफ़ा कर लेंगे, एक दफ़ा क्या कर लेंगे -38 कर लेंगे इसका। तो 118 + 38 डिवाइडेड बाई 26, इसको ऐड करने के बाद हम जब 26 पे डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 6 वैल्यू दे देगा, ठीक है। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 118 - 38/26, इसको डिवाइड करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 26, इसको फिर 2 की टेबल पे कट कर रहे हैं तो 213 दा और 240 दा 80, ये हमारे पास एक 6 आ गया और एक 40 डिवाइडेड बाई 13, ये दो वैल्यूज़ इसकी बन गई जी। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है इसका, 3x - 3 ओवर x + 1 इक्वल 2x - 1 ओवर x - 1। यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बनाएंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 3 के साथ और x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है इक्वेशन की, x² - 7x + 4 इक्वल 0। तो यहाँ से ABC की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। B की वैल्यू हमारे पास आ गई -7 और C की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल -b + -b² - 4ac√/2a। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। एक b की जगह पे -7 है तो माइनस ये फार्मूले वाला एज इट इज़, b की जगह पे वैल्यू आ गई -7 प्लस -7 का स्क्वायर आ गया b का, -4 a की जगह पे 1 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, ओवर 2a की जगह पे वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये एज इट इज़ 7 का स्क्वायर 49 -4 4 द 16 ओवर 2 आ गया जी। 49 - 16 33 बन गया। 33 किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है तो ये हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसी तरह रहेगा। तो यही हम इसको सोल्यूशन सेट के अंदर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फोर्थ मेथड जो हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, उस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे चैप्टर 10 के अंदर, हमने 9th क्लास में, जिन्हें हमने पढ़ा था पैराबोला ग्राफ बनता है, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनेंगे, लेकिन इसमें हमें वैल्यूज़ जो थी उसमें हमने कोई बाउंडिंग नहीं थी कि हमने कौन कौन से पॉइंट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि सॉल्व करना है। यहाँ ग्राफ नहीं बनाना सिंपल, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व का मतलब क्या है कि हमने ग्राफ बनाना है और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ग्राफिकल मेथड से फाइंड करना, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से फाइंड करने के लिए इसका तरीका ये होता है कि हम जो फंक्शन है उसका हम ग्राफ बनाएंगे, पहली बात, ठीक है। हम उसका ग्राफ बनाते हैं। अब वो जितने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने, तो वो जितने एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा वो वैल्यू जो होगी वो उसका क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इधर इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये भी एक सॉल्यूशन है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशन होना लाजमी है। सॉल्यूशन कितने होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, और दोनों पॉइंट कहाँ पे होंगे, एक्स एक्सिस पे हमने देखने हैं। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट टच कर रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमें वैल्यू जो है जिस तरह हमने यहाँ पे ली हुई है 5, 6, 7, फिर -4, -3, -2। सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हमने ग्राफ के लिए वैल्यूज़ जो है वो कौन सी लेनी है। बुक के अंदर ये मेथड नहीं दिया गया, बुक के अंदर दूसरा मेथड दिया गया है, हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करें जिससे हमने 9th क्लास में किया था। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी कि आप लोगों को जो इक्वेशन दी गई है, आप इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड लगा के, या हमने 3 मेथड पीछे पढ़े हैं, कोई भी मेथड लगा के ना सिंपल इसके पहले रूट्स निकाल लें। फॉर एग्जांपल मुझे फैक्टराइजेशन ज़रा छोटा लग रहा है तो हम इसके ना रफ साइड पे, रफ के अंदर, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है जो हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम x² -3x -18 इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएं, 18 बने, माइनस करें 3 बने, तो पेयर हमारे आ रहे हैं 6, 3 18 -6x + 3x -18। इसमें से x कॉमन लेते हैं, x इंटू x -6, यहाँ माइनस का 3 कॉमन, x -6 आ गया। तो एक हमारे पास पेयर बन गया x -6 का और एक पेयर बन गया x + 3 का। दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो एक वैल्यू x की आ जाएगी 6 और एक वैल्यू आ जाएगी x की -3। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर काम किया था, ये वो काम है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये दो वैल्यू निकालनी है, एक 6 आ गई और एक क्या आ गई, -3। अब हमने इन वैल्यूज़ के एक एक वैल्यू ऊपर ले लेंगे, एक एक वैल्यू क्या ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, मतलब एक आगे और एक पीछे। जैसे 6 है पहला, तो हमने एक 6 से छोटी ले लेनी है, एक 6 से बड़ी ले लेनी है। और दूसरा -3 है, तो -3 से भी एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू इससे क्या ले लेनी है, बड़ी ले लेनी है। उनको आप ग्राफ पे क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो y। अब हम ग्राफ को अपने प्लॉट करते हैं। तो 5 हमने जब पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, -8 आया था। तो x की वैल्यू 5 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये पॉइंट x का बन गया और y की वैल्यू है -8। तो हम नीचे 5, 5 का डिफरेंस रख रहे हैं, -5 -10, तो -8 इधर होगा। ये हम पॉइंट ले लेते हैं 5 -8 का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6, 0, 5 ये हो गया, 6 x की वैल्यू ये है 6 और ये 0, ये पॉइंट आ गया जी हमारे पास 6, 0 का। नेक्स्ट हमारे पास है 7, 10, तो 7, 10 के लिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 10, 5 और 10, ये हमारे पास 7 और 10 का पॉइंट आ गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद है -4, 10, x की वैल्यू -1, -2, -3, -4 और y की वैल्यू प्लस का 10, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -4 और 10। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -3 और 0, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, यही आ जाएगा -3, 0। नेक्स्ट हमारे पास है -2 पे -8, -2 ये, और y की -8 जो है वो यहाँ पे होगी, ये वैल्यू -2 और -8। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जिनको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पैराबोला बनाना है हमने, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ जो है हमारा, इसको आप कंप्लीट कर देंगे पैराबोला की फॉर्म के अंदर। अब हमें जो क्वेश्चन मतलब उसने कहा था सोल्यूशन के लिए, तो ये एक्स एक्सिस पे कर्व जो है वो एक इस पॉइंट पे टच कर रही है जो -3 हमने कहा था, ये वाला पॉइंट होगा, और एक हमें कहाँ पे टच कर रही है, 6 पे जो हमने ये सोल्यूशन लिया था, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स पे टच करेगी जो आप लोगों ने यहाँ पे लिए होंगे। तो आपने सिंपल यहाँ सिर्फ लिख देना है, सो द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, so the graph of given function touch the x-axis on point 6 and -3,
सो इसका सोल्यूशन सेट भी फिर क्या आ जाएगा, -3 और 6 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे टच किया अगर आपने एक्स एक्सिस को, वही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। वो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन भी थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5x - 14, तो इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगा 7 आंसर और एक आएगा -2। ठीक है, तो हमने एक 7 से पीछे नंबर भी ले लिया और 7 से आगे भी ले लिया, -2 से पीछे और आगे भी हमने एक एक नंबर लेके उनकी वैल्यूज़ y के अकॉर्डिंग फाइंड कर ली। x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो -8 आंसर देगा, 7 पुट करेंगे तो 0 आंसर देगा, 8 पुट करेंगे गिवन क्वेश्चन के अंदर तो 10 आंसर देगा। ये आप लोगों ने 9th क्लास में सारा काम किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ज़रा इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 6 है और y की -8 है। तो x की वैल्यू 6 जो है हम यहाँ पे करते हैं, 2 का डिफरेंस रख लेते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, और y की वैल्यू -8 है, 2 4 6 8 और 10। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। 6 पे -8 था, 1 2 4 6 और -8 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा 6 और -8 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 7 0। ठीक है, 6 ये हो गया तो 7 इसके सेंटर में होगा। ये हम इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, 7 0 का नाम दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 8 10। x की 8 है और y की क्या है, 10 है, तो 10 पॉजिटिव है तो ये ऊपर आएंगे हमारे पास 4 6 8 एंड 10। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 के साथ ये पॉइंट 8 और 10 का। नेक्स्ट हमारे पास है -1 और -8। x की वैल्यू -2 ये हो गई, -1 ये है, तो -8 जो होगा वही इसके नीचे इधर होगा, -1 और -8 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है -2 0। -2 0 जो है वो यही पॉइंट आ जाएगा जी, -2 और 0 का। और नेक्स्ट हमारे पास -3 4 हो गया, -3 इसके सेंटर में, और प्लस का 10 है तो प्लस का 10 ये ऊपर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, -3 और 10 का। अब हम इस ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह करके हमने पैराबोला इसका बना देना है ग्राफ का, और फिर नीचे यही लाइन लिख देनी है कि गिवन फंक्शन जो है हमारा वो 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक -2 पे और एक 7 पे, तो यही इसके क्या हैं, सॉल्यूशन सेट है। ठीक है जी, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इस तरह से आप लोगों ने जो है बाकी पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके इसका PDF भी मंगवा सकते हैं। तब तक के फीस जज़ाकल्लाह।